हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9th का नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इससे पहले के टॉपिक्स हमने पार्ट 1 में कवर किए हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट का पार्ट 2 है। इसमें हम आगे के टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हमें एक्सप्रेस करना है 0.333 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मीन्स हम किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर भी था। यहाँ पर देखिए इसको कैसे करना है। लेट x इक्वल टू 0.333 डैश डैश डैश, मतलब ये 333 ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये इसी तरह चलता रहेगा। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। अगर हमने x को इसके इक्वल रखा है तो हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। हम इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है 10x इक्वल टू 3.333 डैश डैश डैश। तो इसी तरह से ये चलता जाएगा। ये हमारी हो जाती है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x इक्वल टू 3 और यहाँ पर होता है x इक्वल टू 0, फिर हम इसे माइनस कर लेंगे। माइनस करने के लिए हम यहाँ पे अपोजिट साइन लगाने होते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगाना है आपको। 10 में से एक x चला गया तो बचेगा 9x। यहाँ पर हो जाता है 3.0। x इक्वल टू 3, ये 9 इसके नीचे आ जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाता है 1/2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 और ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। तो हमें इसे p बाई क्यू की फॉर्म में करना था, जो कि हमने कन्वर्ट कर दिया। तो इसी तरह से आप किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे 0.45। ये बार बार रिपीट हो रहा है 4545, तो हम इसे इस तरीके से भी ले सकते हैं। 0.45 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। तो ये हमारा बन गया। हम इसमें लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0.45 ऊपर बार है। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100। यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 45 यहाँ पे दो नंबर है, दोनों के ऊपर बार है। तो हो जाता है हमारा 100x इक्वल टू 45.45। 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये पूरा नंबर इस तरफ आ जाएगा और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। फिर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। 100x इक्वल टू 45.45। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये, इसको हम इसके नीचे रख देंगे 0.45। कैंसिल आउट करेंगे। 100x में से एक x चला गया तो बचते हैं 99x इक्वल टू पॉइंट के इस तरफ 0 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 45। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती है 45/99। ये भी हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। आइए करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। यहाँ पर हमें √3 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाना है। वैसे √3 एक इरेशनल नंबर ही है, बट यहाँ पर हमें प्रूव करना है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन में √2, √5, √7 और भी अदर क्वेश्चन जो है और भी अदर नंबर जो है हमें प्रूव करने के लिए आ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अब तक क्लास 10th में हुआ करता था, इस साल ये क्लास 9th में दिया गया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। √3 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें पहले इसको रैशनल लेट करना पड़ेगा। तो लेट अस एज्यूम दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। हमने ये मान लिया है कि √3 एक रैशनल नंबर है। अब अगर ये एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब है इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और p एंड q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब होता है कि जिनका HCF ओनली 1 हो, जो किसी भी नंबर से, किसी भी सेम नंबर से डिविजिबल ना हो। यहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो √3 इक्वल टू p बाई क्यू। अब हम क्या करेंगे, q को इस तरफ ले जाएंगे तो होता है √3 q इक्वल टू p। यहाँ पर हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। इस क्वेश्चन को आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो इसको हम स्क्वायर करेंगे तो बन जाता है 3q का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट। उसके बाद ये देखिए, अगर हम 3 को इस तरफ ले जाते हैं तो 3 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो हम लिख देते हैं p स्क्वायर इज डिविजिबल
बाय 3। अगर पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल हो सकता है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। देन अब हम क्या करते हैं, कोई अदर इंटीजर ले लेते हैं। लेट्स टेक अनदर इंटीजर सी। यहाँ पर हमने कोई और एक इंटीजर ले लिया सी। अब हम इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट थी उसमें पी को जो है हम 3c के इक्वल रख देते हैं, पी इक्वल टू 3c, ये हमने ले लिया। तो ये बन जाता है 3q² इक्वल टू 3c का स्क्वायर। इस इक्वेशन में हमने p की वैल्यू को पुट कर दिया है। यहाँ लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर देखो 3² इक्वल टू 9c²। अब 3c को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बच जाता है q² इक्वल टू 3c²। अगर हम 3 को इस q के नीचे ले जाएंगे तो 3 जो है वो q को डिवाइड करेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे q² इज डिविजिबल बाय 3। अगर q² डिविजिबल होगा 3 से तो q भी डिविजिबल होगा 3 से। q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पर देखिए कि 3 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और 3 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि p एंड q जो है वो को प्राइम है, क्योंकि को प्राइम का मतलब होता है कि p एंड q किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। तो हम लिखेंगे 3 डिवाइड्स p एंड q ऑल्सो, सो दे आर नॉट को प्राइम विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमने माना था कि p एंड q जो है वो को प्राइम है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत एजम्पशन किया था कि √3 जो है वो रैशनल नंबर है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर √3 इज इरेशनल। तो यहाँ पर हमने √3 को इरेशनल प्रूव कर दिया। आइए इसको दोबारा समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप उसको एज्यूम कर लीजिए कि वो एक रैशनल नंबर है। देन अगर वो रैशनल नंबर है तो वो p/q की फॉर्म में होगा, जो कि p एंड q वहाँ पर को प्राइम होने चाहिए और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन q को आप इधर भेज देंगे तो √3q इक्वल टू p। फिर आप स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड। स्क्वायर करने पर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि 3 अगर इसके नीचे जाएगा तो p² को डिवाइड करेगा। फिर हम लिख सकते हैं कि p² इज डिविजिबल बाय 3, देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। फिर हम कोई और अनदर इंटीजर लेंगे c, जिसमें हम लिखेंगे कि p जो है वो 3c के इक्वल है। देन उसके बाद ये जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी 3q² इक्वल टू p², इस p की जगह हम 3c को पुट करेंगे। तो हमने 3q² इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर हो जाता है 3q² इक्वल टू 9c²। उसके बाद हमने कैंसिल आउट किया 9 को 3 से, तो हमारे पास आ जाता है q² इक्वल टू 3c²। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि q² जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं q² इज डिविजिबल बाय 3। अगर q² 3 से डिविजिबल है तो q भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हमने देखा कि p भी 3 से डिवाइड हो रहा है एंड q भी 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब या तो ये नंबर को प्राइम नहीं है या फिर हमारा √3 जो है वो रैशनल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स p एंड q ऑल्सो, सो दे आर नॉट को प्राइम विच इज कॉन्ट्रडिक्शन। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रहा है। देयरफॉर √3 इज इरेशनल नंबर। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि हमने गलत एजम्पशन किया था, तो इसीलिए √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा √3 इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। इसी तरह से आप √2, √5, √7 किसी को भी इरेशनल प्रूव कर सकते हैं सेम प्रोसीजर से। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।